विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। बहुत लंबे वक्त बाद मेरे साथ राधिका खेड़ा जुड़ रही है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। प्रियंका गुप्ता मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। संजय चक्रवर्ती मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी के, तृणमूल कांग्रेस के, ममता बनर्जी के 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी इनके साथ भी है। और दरअसल बंगाल के ही 2 वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, गौतम लाहिरी मेरे साथ हैं और अमल सरकार फॉर्मर एडिटर हैं टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के। ऐसे में सबसे पहले संजय चक्रवर्ती, भाई बंगाल बिहार नहीं है, ममता बनर्जी चुनौती देती हुई दम ठोक कर खड़ी हुई है, दिखाई दे रही है, लेकिन 90% स्ट्राइक रेट बिहार में हो सकता है, बंगाल में क्यों नहीं हो सकता? तो उसकी बात है कि 100% नहीं हुआ। तेज कीजिए ना आवाज। हाँ, मुझे जो है उन 10 प्रत्याशियों पे बड़ा ही दुख हो रहा है तो जिनको हार का सामना करना पड़ा बीजेपी की तरफ से। वरना तो चुनाव आयोग कोशिश कर रहा था कि 100 के 100 सबको जितवा दे जितना चुनाव लड़ रहे थे। उन बेचारों की क्या गलती थी कि उनको जो है हरवा दिया गया खामाखाई के लिए। जितवा देना चाहिए था, उन लोगों को भी जितवा देना चाहिए था। दरअसल ये एक तरीके से जो 2023 में जब 141 सांसदों को बॉयकॉट करके उसको निकाल करके संसद से निकाल करके और सुप्रीम कोर्ट के जज को बाहर करके चुनाव प्रक्रिया में चीफ जस्टिस को बाहर करके जब कैबिनेट मिनिस्टर को शामिल कर दिया गया था, उस समय से ही लोकतंत्र की हत्या शुरू हो गई। तभी से सुप्रीम कोर्ट ये इनऑर्गेनिक विक्ट्री है बिहार में। आप ये कह रहे हैं ये चुनाव आयोग स्पॉन्सर्ड विक्ट्री है बिहार में? एकदम 100% श्योर है कि ये चुनाव आयोग की जीत है। ये इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने मोहर लगा दिया एसआईआर की जीत, यानी कि चुनाव आयोग की जीत। एसआईआर मीन चुनाव आयोग। संविधान में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि एसआईआर जैसी कोई शब्द का कुछ वर्णन नहीं है। चुनाव आयोग के रूल बुक में कहीं नहीं है जो है एसआईआर का। लेकिन यहाँ पे एक नया एक्सरसाइज शुरू हो गया है, वोटर को नाम काटो और बीजेपी के वोटर को जोड़ो। नहीं, ये बड़ा आरोप, एक सेकेंड संजय, ये बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर। स्वायत्त संस्था है देश की भाई। वोटर लिस्ट प्यूरिफिकेशन हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? राष्ट्रपति से भी ऊंचा कर दिया गया उनको ना, इसलिए कि कोई उनके ऊपर केस नहीं कर सकता। वो किसी के जवाबदेही नहीं रह गए हैं, तो वो तो बहुत बड़े हो गए हैं। अब तो उनके ऊपर कोई केस नहीं करेगा, कोई उनके जवाबदेही नहीं देगा। तो ये इस समय एक तरीके से जिस तरीके से चुनाव आयोग को एक सुपर पावर, सुपर प्रधानमंत्री बना दिया गया है, या आप कुछ भी कह सकते हैं उनको, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि इस समय देश की हालत क्या होगी। मन मर्जी की तरीके से जो है लोग जीतेंगे। मजेदार बात आप एक देखिएगा, दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री लगभग सेम वोट से जीते हैं। देखिएगा वोटों का डिफरेंस देखिएगा, लगभग 72 वोटों का अंतर है। सेम टू सेम वोटों से जीत रहे हैं। मतलब किस तरीके से धांधली हुई, जबकि हमने देखा है खुद सहनी साहब को बाकायदा दौड़ाया गया, उनको गोबर फेंका गया, सारी चीजें हुई। तो ये सारी चीजें होने के बावजूद जो है वो इस तरह से जीत जाते हैं। तो तय हो आंकड़ा संजय चक्रवर्ती भाई, लफाजी से तो काम नहीं बनने वाला है। चुनाव आयोग ने कहा ये वोटर लिस्ट प्यूरिफिकेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर मास डिलीशन होता है हम इंटरवीन करेंगे। भाई आपके कहने से थोड़ी ये वोट चोरी हो जाएगी। नहीं, पहली बात तो ये है कि अभी इसके बाद इसका एनालिसिस होगा, इसके जो है निकाला जाएगा कि कितने कहां से कितनी वोट चोरी है। भाई 69 लाख वोटों को जो है अभी आप ही ने अपना खुद ही बताया कि एक मेरे ख्याल से कोई बिहार का एक क्षेत्र जो आपने शुरू में नाम लिया, 56,000 वोट काट दिए गए और 13,000 वोटों से बीजेपी जीत गई। तो 56,000 वोट किसके थे? और सबसे बड़ी चीज आपको तो अच्छी तरीके से मैं आपको एक बहुत ही अच्छे पॉइंट बता रहा हूं। आप वो पोलिंग बूथ तक कोई भी पार्टी किसी को भी जो है लेकर के नहीं लेके जा सकती, किसी भी मतदाता को लेके नहीं जा सकते। लेकिन आपने देखा स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, बाकायदा बीजेपी के लोगों ने बीजेपी का पट्टा लगा करके हरियाणा वगैरह से जो स्पेशल ट्रेनें चला करके उनको बिहार भेजा वोट डालने के लिए। ये क्या आप इसको सही मानते हैं? इसको नहीं भाई, वो दरअसल एसआईआर से इतर चीज है ना। इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। मैं आऊंगी उस पर भी जो आप कहना चाहते हैं। एसआईआर को आप वोट चोरी कहते हुए दिखाई देंगे तो कॉन्क्रीट प्रूफ रखना पड़ेगा ना संजय चक्रवर्ती? मैम, इसको क्या आप जायज मानती हैं कि जहर हरियाणा से बाकायदा स्पेशल ट्रेनें चल रही वोट डालने के लिए, बीजेपी का पट्टा डाल करके गले में? इसको क्या जायज मानती हैं? या फिर ये दरअसल 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी का खौफ भी है ना? नहीं, किसी चीज का खौफ नहीं है।
किसी हमारे यहाँ पे किसी चीज का खौफ नहीं है। ये गलती ना सब करें, इस बात को पहले से हम आपको बता दे रहे हैं हाँ। कि इस बात के वो भ्रम में ना रहें कि जो है वो बिहार में भी वही जो काम किया है वो बंगाल में कर ले। बिहार में इनका खुद का शासन था तो सब अपनी मनमर्जी सब कुछ कर लेंगे, लेकिन बंगाल में नहीं कर सकते। मतलब आप कह रहे हैं अभी एसआईआर नहीं बहुत होने ज्यादा देंगे आप? दुनिया जहान की इन्होंने संदेश खा दी, ये खा दी, ये सब कुछ करके देख लिया हाँ। और 18 से 12 सीट पर उतर के आ गए लोकसभा में। तो ये बंगाल है, ये क्रांतिकारियों की जो है जमीन है, तो यहाँ पे इस तरीके से जो हरकतें हैं, जो इस तरीके से ये नहीं होने वाली। और हम नहीं, 10 इस बात दिन हो फिर गए आपको हैं बता दे भाई रहे हैं संजय चक्रवर्ती। आपके साथ। एक सेकंड 10 दिन हो गए। 4 नवंबर को प्रक्रिया शुरू हुई थी, आज हम 16 नवंबर को बैठकर बात कर रहे हैं। 10 दिन हो गए एसआईआर को शुरू हुए। प्रक्रिया करने दीजिए ना। वोटर में नाम कितने लोग कटे हैं ये तो सामने आ ही जाएगा आपके। हाँ। एक वोट जो जेन्युइन वोटर होगा किसी का नाम कटने नहीं दिया जाएगा, ये हम आपको प्रॉमिस करके जा रहे हैं। 7 फरवरी को आएगा, मार्च में चुनाव है। और सुन लीजिए, मैं आपको एक फिर बता दे रहा हूँ, मैं अभी से भविष्यवाणी किए देता हूँ, हमारी सीटें जो है 225 से 240 तक की सीटें आएंगी इस बार। अरे भाई उसी बंगाल में आप कहते हैं कि हम टिकने नहीं देंगे, हम घुसने नहीं देंगे। उसी बंगाल में 3 विधायकों से 77 विधायक वाली पार्टी बीजेपी बन गई देखते देखते। आपने ये भी चीज देखा होगा कि उसमें 48 जो विधायक ऐसे थे जो कांग्रेस से, टीएमसी से, मार्क्सिस्ट से टूट करके वो बीजेपी में शामिल हुए थे, क्योंकि उस समय ऐसा लग रहा था, इस तरह की हवा बनाई गई थी कि चारों तरफ बीजेपी होने वाली है। लेकिन तो बीजेपी के टिकट पर जीते तो उसी भगवा पट्टे पर जिसका जिक्र कर रहे हैं आप। चुकी है, अब वोट चोरी पकड़ी जा चुकी है, दिख रहा है, जनता समझ रही है कि किस तरीके से ये एक तरफा जीतने की कोशिशें किस तरह से करिए। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता को बेवकूफ समझना अब बंद कर दें बीजेपी वाले। वो बेवकूफ नहीं है, लेकिन बेवकूफी अगर वो सोचते हैं कि अगर वो फिर से जिस तरह से बिहार में किया, महाराष्ट्र में किया, हरियाणा में किया, दिल्ली में किया, जैसे आपने देखा होगा राकेश सिन्हा जी बिहार में भी वोट डाल के आए, दिल्ली में भी वोट डाल के आए। आप खुद समझिए, एक सांसद जो है पहले बाएं हाथ की उंगली दिखाती है, फिर दाएं हाथ की उंगली दिखाती है। इसका मतलब आप खुलेआम जो है एक आदमी 2 वोट, 3 वोट, 4 वोट डाल रहा है। ऐसे तमाम एग्जाम्पल है। तो ऐसे में तो आप कांग्रेस के प्लैंक पर आकर खड़े हो गए फिर। देखिए, जिस कांग्रेस को आप पुटी आंख नहीं देखना चाहते उसी प्लैंक पर, यानी राहुल गांधी के प्लैंक पर खड़ी है ममता बनर्जी। देखिए, जेन्युइन पॉइंट होगा। अगर बीजेपी ने सही का बात कही होगी तो मैं बीजेपी का भी समर्थन करूंगा, लेकिन जो गलत होगा उसका गलत की बात से जिसने गलती की है उसका भी हम जो है विरोध जरूर करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं अगर बीजेपी ने कोई काम सही कर रहा है तो मैं उसका जो समर्थन करूंगा। 68 लाख जो वोट कटे ये सब विपक्ष के काटे चुनाव आयोग ने बिहार में। जी हाँ, बिल्कुल काटे हैं। तो मैं राजीव रंजन जी का अभी थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट सुन रहा था कि जो 10,000 जो है वोट 10,000 के रुपए छोड़े गए थे, किस तरह के चुनाव घोषणा के बाद भी जो है हर शुक्रवार को वो पढ़ते रहे। और महिलाएं, एक महिला 5 महिलाओं को कैसे बताती है कि इस बार तुम्हारा नहीं अगली बार आएगा। किस तरीके से इस मतलब चुनाव आयोग का काम क्या है कि ये सब चीजें देखना नहीं थे, ये कि किस तरीके से बैंक अकाउंट में उनके पैसे पड़ रहे हैं। ये काम तो राजस्थान में अशोक गहलोत ने भी किया हुआ था, तो अशोक गहलोत को क्यों मना किया गया? अशोक गहलोत को तो उस पैसे को डालने नहीं दिया गया था, उन्होंने तो अपनी योजना में शामिल किया हुआ था। एक चीज आपने और भी देखी होगी, हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव हमेशा एक साथ होते थे, इस बार अलग अलग क्यों कर दिए गए? क्योंकि लाडली बहन योजना चालू करनी थी महाराष्ट्र के अंदर, पैसे डालना था। तो इसके से साम दाम दंड भेद इस तरीके से सरकार हमारी बननी ही बननी है, ये कोशिश हो रही है। और बंगाल में ये नहीं होगा बिल्कुल नहीं होगा संजय। अब एक सेकंड, राधिका मैं फिर कह रहा हूँ, हाँ एसआईआर पर, लेकिन एसआईआर वोट चोरी है ये अभी तक कोई पॉलिटिकल पार्टी साबित नहीं कर पाई कि एसआईआर वोट चोरी है। भाई बयानों में आप कह रहे हैं ठीक है, इतने वोट काट दिए, सब विपक्ष के वोट थे। स्टैब्लिश करने के लिए तो कॉन्क्रीट प्रूफ की जरूरत होगी ना संजय चक्रवर्ती। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने खुद देखा होगा कि ज्ञानेश कुमार जी बता रहे थे मकान नंबर 0, तो मकान नंबर 0 कोई होता है क्या? और बाकायदा राहुल जी ने तो दिखा भी दिया, एक दो मंजिला मकान जिसका मकान नंबर 0 दिखाया गया। उसमें हिंदू मुस्लिम सब लोग रह रहे हैं उस मकान पे। मकान नंबर 0 का क्या मतलब होता है?
तो इसका मतलब क्या है कि टोटल फर्जी बयान तो हुआ है ना। अजीत अंजुम जी बाकायदा वीडियो बना रहे थे, उनको बाकायदा वहां पे जो है उनका कैमरा वैमरा छीनने की कोशिश की गई। बीएलओ अपने घर में बैठ करके तो बना चलिए, रहा था। राहुल गांधी की बात ममता बनर्जी को अभी अच्छी लगने लगी है, ये भी सियासत में देखिए, एक पहली बात दिलचस्प तो ये संयोग है, हाँ। बात विचारों की नहीं है, बात पॉइंट की है। ओके, राहुल गांधी ने राधिका, कही हो राधिका। या किसी ने भी कही हो।